बोलना है, क्योंकि मेरी एक रिक्वेस्ट पे इन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकाल के आपके सामने आए, तो अपने जो भी तासुरात हैं या अपनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर की। तो आगे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलेगा, तो उसमें हम बाद में बात कर लेंगे। तो सिविल सर्विस के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया कि इट्स ऑलवेज टफ टू बी द लॉस्ट स्पीकर, क्योंकि सारी बातें बताई गई तो कुछ रहा नहीं गया, तो लेकिन ये अच्छा भी रहता है एक लॉस्ट स्पीकर के लिए कि कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं है मुझे। तो फिर भी मैं दो चार बातें आपको बताऊंगा। अकबर इलाहाबादी का नाम सुना है? हाँ, अकबर इलाहाबादी का शेर है इस सिविल सर्विसेज को लेके, वो मैं आपको बताऊंगा। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं कि शौक़ लैलाए सिविल सर्विस ने मुझ मजनू को, शौक़ लैलाए सिविल सर्विस ने मुझ मजनू को इतना दौड़ाया कि लंगूटी कर दिया पतलून को। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। और जो मेरे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, जो मेरे कलीग्स यहाँ पे आए थे, जितना इन्होंने आपको यहाँ पे बता दिया, उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूँ कि आप डरना बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं है ये, बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे एक ऑफिसर साहब ने यहाँ पे बता दिया, एक एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम देना है, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे आपने 5, 10, 15 एग्ज़ाम अभी तक दिए हैं, कोई 12th में है, किसी ने कोई ग्रेजुएशन में है, कोई 10th में है, ठीक है। जितने एग्ज़ाम आज तक आपने दिए उसका सिलेबस था, वो पढ़ा, एग्ज़ाम में बैठे, क्वालिफाई किया, हो गया, दैट्स इट। उसी तरह ये भी एक एग्ज़ाम है, तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई तूफ़ान नहीं है। इरफान साहब बता रहे थे कि एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, या तो आप पास हो जाएंगे या तो आप पास नहीं हो जाएंगे, कि और कुछ हो जाएगा। अब लेकिन क्या है इस एग्ज़ाम को लेके ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि एक टैग लगता है आपके नाम के पीछे। अनंतनाग कौन कौन गया है रिसेंटली आप में से? गए हैं ना, यही आमिर साहब गए अनंतनाग। अनंतनाग जाते जाते एक जगह टोल पोस्ट आता है, टोल प्लाजा अवंतीपुरा में। वहाँ जब आप अपनी गाड़ी में जाएंगे आपको टैक्स लेंगे। क्या लेंगे? 120 रुपीज़ अनंतनाग जाने का आपको लेंगे, गाड़ी का तेल का खर्चा, अपना बाकी खर्चा, उसके बगैर आपसे 120 रुपया लिया जाएगा। लेकिन जब मैं जाऊँगा, जब इरफान साहब जाएंगे, जब तजम्मुल साहब जाएंगे, हमसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे हमसे? ये वही है कि हमारे नाम के पीछे वो टैग है, हम केएस ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स की बात अलग है, हम ऑफिसर्स हैं, वो अलग बात है, हमारी सैलरी वो अलग बात है। लेकिन ये कॉमन डिफरेंस है ना, जो आपको नोटिस करनी चाहिए। आप लोग भी तो जा रहे हैं अनंतनाग, मैं भी तो जा रहा हूँ अनंतनाग, मुझसे वो 120 रुपया नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपसे ले रहे हैं। ये एक प्रिविलेज आपको मिल जाता है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के। इस बात को जहन में बिठाइए। अच्छा, एक और बात मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ। आप में मुझे उतनी सिंसियरिटी महसूस नहीं हुई, आप में मुझे उतनी सीरियसनेस दिखी नहीं, क्योंकि किसी के सामने 2-4 लोगों के बगैर किसी के सामने कोई कागज़ पत्र है ही नहीं। कुछ नोट कर लेता, कुछ लिख लेता, ऐसा लगता है कि आपको शायद ज़बरदस्ती लाया गया है यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, आप नाराज़ भी मत हो जाइए। आप हमें भी इसमें मतलब ना कुछ निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आज पहला दिन था, हम दोबारा भी आ जाएंगे, आपके साथ बात करेंगे। अभी आप लोगों के जहन में ये बात आई होगी कि कुछ नया एग्ज़ाम भी है जिसका नाम है केएस, या कुछ नया एग्ज़ाम है जिसका नाम है आईएएस, ठीक है। अभी समझो आज हमने स्टार्ट कर लिया, आगे आगे और भी हम बात कर लेंगे आपके साथ, आपकी क्वेरीज होंगी उन पे बात कर लेंगे। ठीक, तो एक सीरियसनेस जिससे स्टार्ट होती है बातें, वो सीरियसनेस दिखानी होती है, ठीक है। केएस के बारे में सोचा, सीरियसनेस के साथ सोचना है। केएस के बारे में बैठना है, किताबें लानी है, उसमें सीरियसनेस दिखानी है। यहाँ आए इस प्रोग्राम में, इसमें सीरियसनेस दिखानी है। अनलेस एंड अनटिल यू शो दैट सीरियसनेस, अनलेस एंड अनटिल यू आर सिंसियर इन योर एफर्ट्स, आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट को, जब मैंने बता दिया कि कुछ भी नहीं है। वो मूवी आपने देखी होगी 3 इडियट्स, जिसमें वो बताते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। उस फंडे को लेके हमेशा अपनी ज़िंदगी में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम देना हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, मतलब ना वो प्रेशर कुकर अपने दिमाग को मत बनाइए, अपने हेड को प्रेशर कुकर मत बनाइए। एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, एक वेल डिफाइंड पैटर्न है, एक स्ट्रेटजी है, इसमें उसको अपनाना है, प्रिपरेशन करनी है तो देना है। दूसरी बात यह है कि हर किसी को केएस में जाना भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज जैसे मेरे साथियों ने यहाँ पे बात की, ये एक करियर ऑप्शन है, एक
ऑल इंडिया लेवल पे एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि कितने करियर ऑप्शंस हैं एक इंसान के लिए जो इंडिया में रहता है। 6,500 से ज़्यादा, 6,500 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं पूरे इंडिया में जिनमें आप जा सकते हैं। उनमें एक ऑप्शन है केएएस। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम है, ये आपको क्वालिफाई करना है। इरफान साहब ने बजा फरमाया था यहाँ पे क्यों आप केएएस करना चाहेंगे। मैंने आपको मोटी एग्जांपल दी, ऑफिस के बाहर हट के जब आप लोग भी सड़क पे चलेंगे, मैं भी सड़क पे चलूँगा, मुझे एक अलग प्रिविलेज मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा। सैलरी तो मेरे पास है, मेरी तो सोर्स ऑफ इनकम अलग से है, आप लोगों की भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, लेकिन मुझे एक अलग रिकॉग्निशन है फील्ड में, आपको वो नहीं है। ठीक है, उस रिकॉग्निशन को हासिल करने के लिए कम से कम ये इंस्पिरेशन तो ड्रॉ करिए मुझसे, ये इंस्पिरेशन तो इन लोगों से ले लीजिए ना कि मतलब इनकी एक सोसाइटी में अलग पहचान है, ये एक केएस ऑफिसर है, इसके क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, इसके क्या क्या पर्क्स हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी। सैलरी तो मिलता है इनको, गाड़ी तो मिलती है, ऑफिस तो है, काम तो करते हैं, लेकिन बाहर भी, उससे बाहर भी कुछ मिलता है जो आम लोगों को नहीं मिलता है। कुछ डॉक्टर भी हैं यहाँ पे फील्ड में, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं, लेकिन उनको वो टोल टैक्स देना है, मुझे नहीं देना है। ये एक पहचान बनती है, ये एक मतलब ना एक डिफरेंस क्रिएट करता है। अच्छा, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोगों के पास अभी काफ़ी सारा टाइम, ठीक है, पढ़िए, कौन रोकता है। एक जानवर की मैं आपको मिसाल दूंगा, ज़मीर साहब को भी पता होगा, पीछे भी हमने एक प्रोग्राम किया था बीरवा डिग्री कॉलेज में। एक रैट है, रैट, उसको बोलते हैं पैक रैट। पैक रैट पता है क्या करता है, उसको जो खाने की चीज़ें दरकार है ना, उसके बगैर जो भी उसको मिलता है ना वो समेट लेता है, कर लेता है जमा। किस काम आएगा उसको, किसी काम नहीं आएगा ना, वो कितना खाएगा, थोड़ा सा खाएगा, लेकिन वो जमा कर लेता है। कुछ साथ गए कहत सही तो बाकी गगर मरन सही सुमार ने किया। वही पैक रेट आपको बनना है। स्टूडेंट्स को जितनी नॉलेज मिले, जितनी नॉलेज मिले उसको समेट लो। वही 3 इडियट्स की बात है ना, ज्ञान जहां से भी मिले समेट लो, बाद में इस एग्जाम में अपियर हो जाओ, यू विल स्टैंड आउट, डेफिनेटली यू विल स्टैंड आउट, क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज है। दिस एग्जाम इज वेरी अनप्रडिक्टेबल, वेरी अनप्रडिक्टेबल। अनप्रडिक्टेबल इन द सेंस कि आपको कुछ नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा। सिलेबस तो है, लेकिन सिलेबस में एक जो चीज़ है ना वो करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में क्या आ जाएगा, करंट अफेयर्स में कुछ भी आ जाएगा। यू आर नॉट अ मैथ स्टूडेंट, दे विल आस्क यू अबाउट मैथ्स। यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट, दे विल आस्क यू अबाउट साइंस, बिकॉज दिस इज करंट अफेयर्स। कोविड तो साइंस है ना, कोविड तो साइनस है, दे विल आस्क यू अबाउट कोविड। फिर जीनोम क्या है, दैट मीन्स यू मस्ट नो व्हाट जीनोम इज। ये तब आपसे पॉसिबल हो जाएगा व्हेन यू बिकम पैक रैट्स। अभी से जितना मतलब जहां से ज्ञान मिले, जहां से नॉलेज मिले, जहां से कुछ मिले मटेरियल, समेट लो, अपने अंदर जमा कर लो। फिर जब आप इस एग्जाम में बैठोगे यू विल फील इट वेरी मतलब ना वेरी इजी, ईजिली आप पास कर लोगे इसको। नहीं कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि तब जाके भी जब आप बाकी लोगों के सामने कहीं फोरम में बैठोगे, बात कर लोगे, वहाँ भी आप मतलब यू विल स्टैंड आउट। बात करने का सलीका आप में आ जाएगा, नॉलेज आपके पास होगी, एक विजन जो आपके हॉरिजन्स हैं सोचने के, समझने के, देखने के, वो वाइडन हो जाएंगे, वो ब्रॉड हो जाएंगे। दूर तर नफरस फिक्र के ना यू पुरमुत नफर। आपने केएस नहीं किया है, लेकिन जब आपने ये पढ़ा है, जब आपके पास नॉलेज है, फिर जब आप बात कर लेंगे ना, दूरी तक नफरत फिक्र के नहीं पर कम से कम वो फ़ायदा तो हो जाएगा, है कि नहीं। मैं दोबारा ये बातें रिपीट कर लूँगा। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, मतलब कैसे लिखना है, क्या करना है, कौन से ऑप्शनल्स इसमें आते हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू वगैरह, वो सारी चीज़ें मेरे ऑफिसर साहिबान ने यहाँ पे या मेरे साथियों ने डिस्कस कर ली, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट कर लूँगा। पहली बात, आई रेट दिस थिंग, मैं सिट्रस दे रहा हूँ इस बात पे, कुछ नहीं है ये एग्ज़ाम, बस एग्ज़ाम है। एक बात दिमाग में बिठा के रखो। दूसरी बात लेकिन इसके साथ अभी से स्टार्ट कर लो, जितनी नॉलेज मिले, जितना ज्ञान मिले हासिल कर लो, ठीक है। तीसरी बात, मुझसे इंस्पायरेशन ले लो कि मैं सबसे कम पढ़ा हूँ, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मैंने किसी से ट्यूशन नहीं लिया है, मैं सिंपली मार्केट गया, वहाँ से किताबें लाई, घर बैठा तो पढ़ा तो दे दिया एग्ज़ाम, ठीक है। कोई ट्रस्ट एग्ज़ाम नहीं है।
एक एग्ज़ाम ही है जिसको पढ़ के, जिसका एक डिफाइंड सिलेबस है, वो पढ़ना है तो देना है। लेकिन अब ज़माना तो चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ खाग में हैं, जहाँ बडगाम से मुझे 1.5 घंटा यहाँ पहुँचने में लगा, वहाँ श्रीनगर में बैठा जो बच्चा अभी होगा उसके पास कुछ रिसोर्सेज आपसे ज़्यादा हैं, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके साथ आपको compete करना है। वो कंपटीशन, उस कंपटीशन में उतरने के लिए जो मैंने आपको सिंपलेस्ट फंडा बता दिया, वो यही है कि अभी से स्टार्ट करके जितना ज्ञान मिले उसको हासिल कर लो। आप उर्दू पढ़ रहे हैं, साथ साथ साइंस भी पढ़ लीजिए। आप साइंस पढ़ रहे हैं, साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग के बारे में पता होगा। जब वो पीएचडी कर रहा था तो उसको एक डिजीज़ का डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। जब वो डिजीज़ का डायग्नोसिस हो गया तो उसको डॉक्टर्स ने बता दिया कि यू विल सर्वाइव फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल। वो सोच रहा था बेचारा कि अब 2 साल जीना है मुझे, तो अब क्या फ़ायदा ये पीएचडी करने का, पढ़ने का क्या फ़ायदा है। लेकिन अल्लाह ताला का करना होता है कि उसकी ज़िंदगी थी, वो पढ़ता गया तो उसने पीएचडी कंप्लीट कर लिया। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद उसने जो थ्योरी दी थी, सिंगुलैरिटी की थ्योरी, वो मतलब ना पॉपुलर इतनी हो गई दुनिया में कि उसका नाम चल रहा, मतलब जुबान ज़दे आम है उसका नाम, स्टीफन हॉकिंग, फिजिस्ट, वेल नोन फिजिस्ट। मतलब उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि इंसान को लाइफ में कोई भी स्टेज ऐसा आ जाए, अपना दिल तंग नहीं करना होता है। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ये एक एग्ज़ाम है, ये एक करियर ऑप्शन है। जाइए इसमें। क्यों जाइए वो मैंने आपको बता दिया, एक छोटी सी मिसाल दे के कि टोल टैक्स मुझे नहीं भरना है, बाकियों को भरना है। एक फैट सैलरी आपको मिलती है, अच्छा खासा रेपुटेशन होता है सोसाइटी में, एक अच्छा ऑफिस आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से इंस्पिरेशन लेनी है, लेकिन ये कोई फाइनल ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इस एग्ज़ाम में बैठने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप क्वालिफाई नहीं भी कर लेंगे, वो मैंने बता दिया आपको। यू विल बी ए नॉलेजेबल मैन, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास इल्म होगा। आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करके किसी दूसरे एग्ज़ाम में बैठ के वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा से एक सीरियसनेस अपने आप में लाइए। मैंने कैसे पढ़ा ये मत सोचिए, मेरा बैकग्राउंड क्या है ये मत सोचिए, किसका क्या बैकग्राउंड है ये मत सोचिए, किसके क्या ऑप्शनल थे ये मत सोचिए। सिर्फ ये सोचिए कि आपने ये एग्ज़ाम अगर देना है तो देना है, बस दैट्स इट। सोचिए कि आपको टॉप करना है, ये फोकस बना के, ये ओरिएंटेशन अपने आप में ला के इस एग्ज़ाम में बैठिए और चलिए, देख लीजिए कि आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे हम। मैं दोबारा, प्रिंसिपल साहब यहाँ पे नहीं है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर ली। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मेरे कलीग्स यहाँ पे हैं, ऑफिसर साहिबान, इन्होंने अपना वक्त निकाला। मैं कहता हूँ कि इनका बड़ा कीमती वक्त है, ये भी जान लीजिए और इसको भी दिमाग में रखिए, बड़ा कीमती वक्त होता है इसका। तो इन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकाल के आपके सामने, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़राइज़ मनसबी भी है हमारा। तो ये हम आप लोगों के साथ आए, इंटरेक्शन किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आप लोगों से दोबारा मिलेंगे, लेकिन उस टाइम बड़ी सीरियसनेस आप में होगी, आपने एक कुछ डिसीजन लिया होगा, कुछ मतलब ना कुछ सोच समझ के आए होंगे। दोबारा आपसे बात कर लेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया, प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, ऑफिसर साहिबान का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।